मेरे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे तीसरे मंदिर, लाल बछिया व वाचा के संदूक के बारे में। पिछले वीडियो की आप सभी ने बहुत सराहना की है और बहुत से फ़ोन द्वारा ये पूछा गया क्या मसीहों का भी कोई संबंध है लाल बछिया से। इस सभी सवालों के जवाब को लेकर हम अपने वीडियो के इस दूसरे भाग को प्रसारित कर रहे हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य हमारे मसीह समाज में पाए जाने वाले सभी मसीह भाई बहन, चाहे वह छोटा बालक हो चाहे कोई वृद्ध भाई, वे विस्तार से उन बातों को समझ सकें। एक समय था जब प्रेरित पत्रियों को लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा करते थे, परंतु आज समय है कि हम आधुनिक साधनों के द्वारा उन बातों को जो मसीह इतिहास में घटित हुई, वर्तमान में घटित हो रही हैं, वह वे भविष्यवाणियां जो भविष्य में घटित होंगी, उनका सही विवरण अंतिम युग की अंतिम आवाज के साथ प्रस्तुत कर आप सभी के पास भेज सकें। उम्मीद है आप सभी इससे आशीष पाएंगे व इन संदेशों को मसीह समाज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर मेरा सहयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय का विश्वास है कि जब यहूदी इस लाल बछिया को कुर्बान करेंगे, वह समय क़यामत के आने का अंतिम समय होगा। उनके अनुसार जब यहूदी इस लाल बछिया को कुर्बान करेंगे, उस समय यहूदियों का मसीहा दज्जाल प्रकट होगा जो मुस्लिमों पर कहर ढाएगा। इसकी पूर्व जानकारी के लिए आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आइए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भाइयों, यहूदी पूरी तैयारी में है कि तीसरे मंदिर को इसी वर्ष 2024 में निर्माण करें। इसी कारण पूरे विश्व में हलचल है। मुस्लिम समुदाय भी पूरी नाराजगी पर है। यही कारण था कि यहूदियों का इस लाल बछिया की कुर्बानी से रोकने के लिए खूंखार संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इस्राएल पर हमला बोला और अब यह बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में एक आग की तरह फैल रहा है। अन्य साम्यवादी देश धीरे धीरे इस युद्ध की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्या रहस्य है इस लाल बछिया का? क्यों यहूदी मानते हैं कि इस तीसरे मंदिर के निर्माण से पहले उन्हें लाल बछिया की कुर्बानी को देना जरूरी है, और जब तक यह मंदिर नहीं बनता तब तक यहूदियों को इस बात का एहसास होता है कि हमारी आत्मिकता अधूरी है। और यहूदियों का मानना है कि जब हम तीसरे मंदिर का निर्माण कर लेंगे, तब हमारा मसीहा जो मूसा नबी के समय से इस्राएल के आगे आगे चलता था, जिसकी भविष्यवाणियां नबियों ने की है, वे हमारे बीच प्रकट होगा। और जब हमारा मसीहा प्रकट होगा, तब वाचा का संदूक वहां उस मंदिर में लाया जाएगा, जिस पर शिकाना ग्लोरी अर्थात दिव्य महिमा उस हैकल में आ जाएगी। और तब हम अपने यहोवा के लिए दोबारा अपने बलिदानों को एक बार फिर से चढ़ा सकेंगे। वह एक बार फिर सुलेमान का राज्य स्थापित करने की चेष्टा में लगे हैं, और इसके लिए पुराने नियम के अनुसार लाल बछिया की कुर्बानी का होना आवश्यक है। अब आइए हम पुराने नियम में चलते हैं। आखिर क्या रहस्य है इस लाल बछिया का? अब यहूदी मत के अनुसार यदि तीसरे मंदिर का निर्माण होना है तो वह मूसा की व्यवस्था के अनुसार ही होना है। आइए देखें मूसा नबी ने गिनती की पुस्तक 19 अध्याय की 2 आयत में क्या कहा है। देखते हैं कि व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है, वह यह है कि तू इस्राएलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा बताया था कि जब कभी भी परमेश्वर की उपासना या कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान करो तो उसमें लाल बछिया का उपयोग ही किया जाए। इस आज्ञा के अनुसार मूसा के समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक यहूदियों ने अपने विशेष धार्मिक कार्यों में लाल बछिया का उपयोग किया। परंतु यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद जब रोमन साम्राज्य ने
यरूशलेम पर हमला कर उसे नेस्तो नाबूद कर दिया और यहूदी पूरे संसार में तितर बितर हो गए। 1948 में इसराइल दोबारा राष्ट्र घोषित किया गया, परंतु इस बीच किसी भी लाल बछिया का जन्म वहां नहीं हुआ। लेकिन दोबारा राष्ट्र बनने के बाद इसराइल तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए आवाज उठाने लगा, तो उसके लिए लाल बछिया का इंतजाम कहां से किया जाए, क्योंकि इस समय उनके पास लाल बछिया थी ही नहीं। 2018 में ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें लाल बछिया मिल गई, परंतु ये लाल बछिया पुराने नियम के अनुसार सिद्ध रूप से नहीं थी। कुर्बानी की लाल बछिया को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसका यहूदी बहुत ध्यान रखते हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। इसका एक भी बाल काला या सफेद नहीं होना चाहिए। इसकी आयु 3 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। उसके ऊपर कभी कोई जुआ नहीं रखा होना चाहिए। उसने कभी कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया हो। यदि यहूदी इतिहासकारों की आधुनिक इतिहासकारों के लेखों के साथ तुलना कर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि मूसा नबी से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक लगभग 9 बार इस लाल बछिया की कुर्बानी हुई है। सबसे पहले यह कुर्बानी की रस्म लगभग 3300 वर्ष पूर्व मूसा नबी के द्वारा की गई और आखिरी बार रोमन साम्राज्य द्वारा दूसरे मंदिर के जलाए जाने से पहले की गई। यही कारण है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया, क्योंकि वे जानते हैं कि जब यह कुर्बानी होगी तब उसके बाद यहूदी तीसरे मंदिर का निर्माण अवश्य करेंगे और निश्चय तब वहां एक बड़ा युद्ध होगा और कई देश धीरे धीरे इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे और तब मसीह विरोधी इसे शांत करने के लिए उठेगा और पूरे विश्व से 7 वर्ष की वाचा को बांधेगा। पूरे विश्व की मुद्रा एक करके सारा सोना मौद्रिक रूप में रोम में इकट्ठा करेगा। यह रोम वही पुराना लाल अजगर है जिसको एक प्राणघातक घाव लगा था और यह प्राणघातक घाव तब अच्छा हुआ था जब ये पगान रोम से पोपल रोम में तब्दील हुआ था। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। इस वीडियो को देखें, विचार करें और पवित्र शास्त्र के द्वारा इसका अध्ययन करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मसीह लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे जान पाए कि लाल बछिया का इस मंदिर से क्या संबंध है, क्यों यहूदी तीसरे मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, क्यों मुस्लिम समाज इसराइल पे हमला कर रहा है, क्या है इस तीसरे मंदिर का रहस्य, क्या है तीसरे विश्व युद्ध का रहस्य, क्या है हर्मगिद्दोन की लड़ाई का रहस्य, क्या है गोग और मैगोग की लड़ाई का रहस्य। हम अपने अगले वीडियोस में इन सभी बातों को जानेंगे। तब तक आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की।